Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जिस श्रृंखला की वह है सोशियोलॉजी की क्लास नंबर 5th। इससे पहले 4th क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि इस क्लास में वही क्वेश्चंस रिपीट कराए जाते हैं, वही एक्सरसाइज चल रही है, जिससे कि जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखने को मिले हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो लेट स्टार्ट अवर क्लास टुडे गाइस। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्योंकि हम 21 से लेके और 40 तक कवर करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेके और 20 तक कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपकी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम जल्दी ही उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और अभी एक बच्चे ने बोला है कि मैम प्लीज़ लेखपाल का जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बारे में बात कीजिए, तो आज ही उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बहुत जल्दी उसका अपडेशन मिलेगा। जो सिलेबस अपडेट हुआ है वो क्या आया है, वो भी बहुत जल्दी उसकी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही में जिन लोगों ने बोला है कि हिंदी की क्लास कंटिन्यू करिए, तो यस, ये क्लासेस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपकी हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक समूह के रूप में उपकुल यानी कि ट्राइब किसके निकट है, यह बताना है आपको कि एक समूह के रूप में उपकुल किसके निकट है, यानी कि जो ट्राइब है वो किसके निकट है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संस्था, ऑप्शन सेकंड है जाति, ऑप्शन थर्ड है समुदाय, ऑप्शन फोर्थ है गोत्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या है, यह बताना है आपको। और हमेशा की तरह आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का था, वो धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे, इसीलिए धार्मिक विश्वास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। सबसे पहले आपको जो नहीं है उसको अंडरलाइन करना है या फिर इसको गोले में बंद कर दीजिए, जिससे कि इस पे फोकस रहे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा है कि लोगों के 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं हो पाता है एग्जाम में। एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि है या फिर ये पूछा गया है नहीं है। क्वेश्चन इतनी हड़बड़ी में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। 1 सेकेंड तो लगता नहीं है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बट इस नहीं को सबसे पहले कॉलम इसको एक गोले में बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा फोकस इस पे रहे। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है प्रजातीय भिन्नता, ऑप्शन बी है व्यापार की वैधता, ऑप्शन सी है जातिगत सदस्यता एंड ऑप्शन डी है जैविकीय विश्वास। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, ए, बी, सी एंड डी। या क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातीय भिन्नता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखता है? ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है कोजर, ऑप्शन नंबर सी है टायलर एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, टायलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, यह कथन किसका है? गाइस, कथन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको सोशियोलॉजी में देखने को मिलेंगे तो वो यही होंगे कि इनकी कृतियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये कृति निम्न में से एक किस समाजशास्त्री की है, या फिर इनकी पुस्तक दे दी जाएगी, जो पुस्तक का नाम बता दिया जाएगा और उसकी सन पूछ ली जाती है कि ये किस डेट में लिखी गई है, या फिर आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा कि निम्न में से बुक का नाम दे दिया जाएगा डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद आपको बताना होगा उसका राइटर, उसके जो समाजशास्त्री होंगे, जो लेखक होंगे, उनका नाम बताना होगा। तो ये जो कथन और आपकी बुक और आपकी डेट, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी भी होते हैं और बहुत ट्रिपिकल भी होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये हम कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जो हमारे माइंड में प्रेशर होता है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये सही है या फिर ये सही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनाइए, और जिसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आपको समाजशास्त्री लिखने हैं और दूसरी तरफ उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने का यही एक बेस्ट तरीका है कि या तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम हो कि आप उसको अच्छे से समझ सकें, और नहीं तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना पास में है तो ऑब्वियस है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सत्य, ऑप्शन नंबर बी है असत्य एंड ऑप्शन नंबर सी है आंशिक सत्य एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 25th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, असत्य। जो सोशियोलॉजी है और जो सोशल साइंस है, वो दोनों आपको लगता है हाँ वो अध्ययन समाज के ऊपर ही किया जा रहा है, बट दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। चलिए, आपका एक कंफ्यूजन दूर हुआ, और इसी के साथ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भ्राता संबंधी बहुपति विवाह किस जाति में होते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हमने आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, या फिर पीजी या फिर ग्रेजुएशन, ये अक्सर करके पीजीटी टीजीटी इन सब ये रिपीटेड इन एग्ज़ाम्स में ये रिपीट होते रहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। हाँ, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है गोंड, ऑप्शन नंबर सी है नायर एंड ऑप्शन नंबर डी है कालमबेलिया। जल्दी से बताइए। भील, गोंड, नायर, कालबेलिया, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। गोंड जनजाति जो है वो है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह करती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अलौकिक को धर्म किसने माना है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो यूजीसी में आ चुका है, और टीजीटी पीजीटी इन सब में रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बस घुमा के और वही पूछ लेता है। अगर आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग होती है कि आपको सिलेबस पता होने के बाद जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो अब तक आए हुए उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार अच्छे से समझो, जानो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है
कि आपको थ्योरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बार डीपली पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसका जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप इजी फॉर्म में उसके आंसर्स दे सकते हैं। तो 26 क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताना है आपको। आई थिंक टाइलर इज अ करेक्ट आंसर, सो लेट्स सी। या टाइलर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई। यह बताना है आपको कि वर्ग संरचना कब विकसित हुई। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आदिम समाज से, सेकंड है जनजातीय समाज से, एंड थर्ड है कृषक समाज से, एंड फोर्थ है औद्योगिक समाज से। अब जल्दी से आप बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड आई थिंक करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का कृषक समाज। यस, सो चेक करते हैं। यस, कृषक समाज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है देखते हैं। जाति नियोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया था यह बताना है आपको। एंड हमेशा की तरह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन है 1930, सेकंड ऑप्शन है 1935, थर्ड ऑप्शन है 1940 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1940। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ यह बताना है आपको कि अस्पृश्यता जो अधिनियम है वह कब पारित हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका 1935, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1955। एंड करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी 1951, 1951। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से किसने जाति के प्रजातीय तत्वों को महत्व दिया यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन है एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर GH हट्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किसके अनुसार विश्व की समस्त प्रजातियां निम्न 3 भागों में बटी हैं। तो जो भाग नंबर 1 है काके सोएड, भाग नंबर 2 है मंगोलाइड, भाग नंबर 3 है निग्रोएड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर